व्यक्ति किसी के ऊपर अगर झूठा जाके मुकदमा कर दे, मतलब बहुत लोगों का ऐसा मनसा होता है कि अब इसको परेशान करना है, इस व्यक्ति के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, इनको परेशान करना है ताकि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सके, अपना मकान नहीं बना सके, अपनी मतलब वो आर्थिक इस तरह से परेशानी में उलझ जाए, तो उसका कार्य है, वो जीवन का उसका जो है ना एक लक्ष्य है और आप उसके शिकार हो रहे हैं। मतलब आप पर क्या किया जा रहा है, फर्जी मुकदमा कर दिया जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आपके लिए ऐसा कोई कानून बना है कि आप ये साबित कर सकें जो ये मुकदमा जो है वो फर्जी है, या हो सकता है कि आपको बार बार कोर्ट का चक्कर ही लगाना पड़े? अक्सर आप देखें सबसे पहले कि जो भी व्यक्ति अगर मान लेते हैं फर्जी मुकदमा आप पर कोई करता है, तो आपको पता है कि ये मुकदमा गलत है, लेकिन फिर भी आप उसकी जो है एक तरह से आप एक्शन लेते हैं, आप अपना पक्ष रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन को ऐसा पावर दिया जाता है कि धारा जो है 182 के तहत जो है झूठे जो केस दर्ज कराता, जो व्यक्ति बार बार जाके किसी के खिलाफ जो है गलत तरीके से केस फाइल करता, मतलब ऐसा बार बार करता है, बार बार केस हारने के बावजूद भी वो आप पर केस करता है, तो पुलिस जो है धारा 182 के तहत जो है उस पर कार्रवाई करेगी। मतलब एक पुलिस को ऐसा पावर दिया गया है। अब तो बात हो गया ये पुलिस का, लेकिन अगर आपको कोर्ट में उसके खिलाफ मुकदमा करना है तो आप क्या करेंगे? देखें, अगर बार बार अगर मान लेते हैं आपके खिलाफ अगर कोई झूठी FIR जो है ना वो दर्ज करा देता है बार बार आपको परेशान करने के लिए, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं धारा 482 का। इससे क्या होगा? इससे आप जो है कोर्ट में जो है एक तरह से अपील कर सकते हैं कि आप पर जो है एक तरह से बार बार जो है FIR का जो है दर्ज कर दिया जाता है और आप अपनी बेगुनाही का जो है सबूत दे सकते हैं। और अगर ऐसा आप करेंगे तो अगर आप पर जो झूठा मुकदमा करता है उस पर कार्रवाई भी किया जाएगा। अगला सवाल है कि मेरे दादा के नाम से प्रॉपर्टी थी जिसमें मेरे पिताजी की सिस्टर का जो है यहाँ पर बेटा अपने हिस्से से ज़्यादा जो है सेल कर दिया, क्या इस पर जो है लीगल एक्शन लिया जा सकता है? देखें, बिल्कुल लिया जा सकता है। अगर आप लेना चाहते हैं तो लिया जा सकता है। कोई भी हिस्सा से अधिक अगर बेचता है तो वो उसका अधिकार नहीं है, ठीक है। और बिना बंटवारा का तो संपत्ति को बेचने का भी अधिकार नहीं है, लेकिन आप फिर भी हिस्से से अगर अधिक बेचते हैं, अगर दूसरा भाई कानूनी कार्रवाई अगर मान लेते हैं सिविल कोर्ट जाता है तो उस तरह के रजिस्ट्री को कैंसिल करा सकता है। तो आप का अगर ऐसा लगता है कि आपके भाई जो हिस्से से अधिक संपत्ति को बेच दिए हैं तो आप जो है उस डीड को कैंसिल करा सकते हैं। सवाल है कि सर किसी जमीन के 2 केवाला है, उसका जो खाता यहाँ पर है खाता नंबर और प्लॉट नंबर चौहद्दी सभी सेम है सर, और एक ही दिन रजिस्ट्री हुआ है, आगे पीछे जमीन है, आगे में दोनों का जो है हिस्सा मिलेगा क्या सर? देखें, अब सीधी सी बात है, अगर एक जो केवाला है ना, लेकिन सब कुछ सही होने के बाद पहले किसका हुआ, जो सरकार का रजिस्टर है उसमें पहले एंट्री जिसका हुआ वही मान्य होगा। एक दिन मान लेते हैं एक ही जमीन को 2-3-4 बार बेचने से नहीं होगा, जो उसका सही है, विक्रेता सही हो, बेचने वाला सही व्यक्ति हो, बेचने वाला उसका मालिक हो, और उसके अलावा जो प्लॉट बेचा गया उसको पहले जो विक्रेता है वो उसको पहले रजिस्ट्री किया तो वही मान्य है। आगे पीछे का मतलब नहीं है, जिसका पहले हुआ और उसका जो पोजीशन है उसी पोजीशन पे होगा, और बाकी का अगर वो पोजीशन दे दिया गया है तो उसका हिस्सा कहीं नहीं होगा। इसलिए कि अगर वो सेम चौहद्दी पे है तो कानूनी तरीके से हिस्सा कहीं नहीं होगा। अब मौखिक तरीके से लोग कोई एडजस्ट करना चाहें तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। सवाल है कि एक बाप के 4 बेटे हैं, चारों बेटे के नाम संपत्ति है, उसके 80 साल पहले बंटवारा हो गया है, तो उसमें 2 बड़ा बेटा जो है वो मझला बेटा बेच दिया है, तो मेरा ही हिस्सा है, तो छोटे भाई जो है यहाँ पर उड़ीसा में देने से इनकार कर रहा है। जो उसने क्या किया? देखें, एक बाप का अगर 4 बेटे हैं, चारों बेटे के नाम संपत्ति है, अब अगर मान लेते हैं कि 80 साल पहले बंटवारा हो गया है ना, तो अब उसमें 2 बेटा जो है वो
जो भी है, 2 बड़ा बेटा जो है, मतलब जो भी बेच दिया है संपत्ति को, है ना, तो आपका नहीं बिकेगा। अगर मान लेते हैं, सीधी सी बात है, आपका नहीं बिकेगा। इसलिए अगर वो भाई के द्वारा बेचा गया है, भाई ने आप जो है वो, उस भाई जो हिस्सेदार होंगे, बड़े होंगे, मझले होंगे, जो भी हिस्सेदार होंगे, वो जो बेचे वो उनका अपना हिस्सा जाएगा, वो किसी अन्य व्यक्ति का हिस्सा नहीं जाएगा कानूनी तौर पे। सवाल है कि मेरे दादा के एक लड़का, 3 जो है लड़की, लड़का दादा जो है यहाँ पर रहते, अब्बा के जो है डेथ हो गया, और जो है वो जो एक तरह से संपत्ति है किसकी होगी? संपत्ति जो है यहाँ पर परदादा की है, पोता पोती का क्या हक होगा? देखें, दादा का जो है एक लड़का और 3 लड़की है, ठीक है, और दादा के रहते जो है यहाँ पर अब्बा का डेथ हो गया है। अब अगर दादा हैं तो फिलहाल दादा गार्जियन के रूप में हैं। संपत्ति में अगर जो एक तरह से अब्बा नहीं हैं और दादा नहीं हैं और दादा अभी जीवित हैं, तो दादा अगर उस संपत्ति को का देख रेख कर रहे हैं तो एक तरह से सही है। रही बात हिस्सेदारी की, तो हिस्सा तो अगर एक तरह से पैतृक संपत्ति है तो जो उनके वंशज हैं, जो उनके बेटे हैं, उनका भी हक बनता है। और जो अगर मान लेते हैं मुस्लिम लॉ की बात करें तो बेटी का भी हक बनता है, लेकिन बेटी का शेयर जो होता है वो बेटे से कम होता है। सवाल है कि आई एम सन इफ माई फादर बाय प्रॉपर्टी ऑन नेम ऑफ माई मदर, मतलब माँ के नाम। बहुत ऐसे पिता को आप देखे होंगे जो संपत्ति खरीदते हैं ना, तो अपनी पत्नी के नाम से खरीदते हैं, नाम से खरीद लेते हैं, नहीं, ताकि एक तो टैक्स भी कम लगता है और इसलिए वो भी एक वजह होता है। दूसरा उनका इच्छा भी होता है, अगर मान लेते हैं किसी प्रकार का समस्या ना उत्पन्न हो तो वो खरीदते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर पत्नी के नाम से संपत्ति है तो यानी किसी व्यक्ति, अगर कोई बेटा चाहे उनका कि हम माँ के नाम संपत्ति है तो उसमें होगा मेरा शेयर कि नहीं, तो सीधा सा जवाब है नहीं। तब तक नहीं होगा जब माँ ये नहीं चाहेगी कि ये संपत्ति में बेटे को भी हिस्सा मिले। अगर माँ ये संपत्ति देने से इनकार कर दे तो वो नहीं दे सकती है, आप कोई भी कानूनी तरीके से नहीं ले सकते हैं। माँ की मृत्यु के बाद इस संपत्ति पे पूरा आपका अधिकार होगा। सवाल है कि भाभी जी के जो है नाम से रजिस्ट्री हुआ है खेत, उसको जो है कैसे वापस ले सकते हैं? देखें, सीधी सी बात है, भाभी के नाम से रजिस्ट्री हुआ तो रजिस्ट्री क्यों हुआ? इसका मतलब उसमें आपका कोई योगदान नहीं होगा। अगर आपका योगदान होता तो आप अपने नाम से रजिस्ट्री करवाते। अब ये भाभी के नाम से, हाँ, अगर परिवार में किसी प्रकार का बंटवारा नहीं है, आपकी भैया के नाम से अगर ये रजिस्ट्री होता तो आप दावा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये संपत्ति आपके भाभी के नाम से, कोई दावा नहीं चलेगा। सवाल है कि मोटेशन नॉट फाउंड के जगह किसी और व्यक्ति का नाम क्यों दिखाता है? देखें, यहाँ पर जो है, जब ये आप एक तरह से हर राज्य के पोर्टल में लगभग यहाँ पर क्या होता है कि जब आप मोटेशन के लिए अप्लाई करते हैं, आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करते हैं, है ना, तो अगर कोई भी व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी को खरीदा और वो अब दाखिल खारिज करवाना जा रहा है, तो वहां पर क्या होता है कि मोटेशन नॉट फाउंड को जो है ये वाला पार्ट जो है ये हट जाता है और साथ में किसी व्यक्ति का नाम शो करता है। मतलब वो है कि वो आपकी प्रॉपर्टी को जो है दाखिल खारिज कराना चाह रहा है और वो आपकी प्रॉपर्टी को दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करने के लिए जो है वो एक तरह से अप्लाई किया हुआ है। अब डिपेंड ये करता है कि अब आप उसको देखने के बाद ये देख लें कि हाँ ये सही है। अगर आपको लगता है कि कोई गलत कर रहा है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन भी जो है तहसीलदार का जाके आवेदन देके, या जो एक तरह से राजस्व के अधिकारी हैं उनके पास आप आवेदन देकर जो है आप उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अगर लगेगा कि ये गलत तरीके से किया जा रहा है तो उसको रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा। लेकिन मोटेशन नॉट फाउंड जब लिखा होता है तो इसका मतलब है कि आपकी प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो है उसको दाखिल खारिज नहीं करा रहा है। अगला सवाल है कि ये कह रहे हैं कि सर मैं महाराष्ट्र से हूँ और प्रॉब्लम है कि लेकिन मैं दीवानी में जो है केस जीत चुका हूँ, फिर जो है यहाँ पर सामने वाली पार्टी जो है यहाँ पर कोर्ट में अपील किया है, मुझे जो है नोटिस नहीं आया है। मैंने जो है यहाँ पर देखें, बिल्कुल देखें, ये चीज़ जो है अभी आपका जो समस्या है, अगर आपके जो अगेंस्ट पार्टी हैं अगर वो एक तरह से जिला न्यायालय में अपील करें,
या हाई कोर्ट में अपील करें, हाई कोर्ट में अपील करें, है ना, या सुप्रीम कोर्ट में अपील करें, है ना, तो आपको उसका पहल करना ही होगा। देखें, जो नियम है वो नियम है। अब आपके विपक्षी चाह रहे हैं कि और लड़ें, उनको कोई फर्क जो है अगर नहीं पड़ने वाला है, तो अगर ऐसा वो चाह रहे हैं तो जिला में भी जाएंगे तो भी आपके पक्ष में फैसला आएगा। हो सकता है कि ये फैसला तुरंत दे दिया जाए, जो प्रीवियस फैसला है उसको सही करार दे दिया जाए। लेकिन अगर वो उच्च अदालत में जाता है तो आपको अपना पक्ष यानी भी रखना चाहिए। नहीं तो अगर वो व्यक्ति को अगर जो है आपके अगेंस्ट डिग्री हो गया तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। अगर आपने वहां पे पहल नहीं किया और जिला में उसी को डिग्री दे दिया गया, तब तो आप उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट जाएंगे। तो क्यों ना अगर आप अपना जो है पक्ष रखने का प्रयास करें, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।